अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है कि वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सारी 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो इस केस के अंदर जो मैट्रिक्स आपका डी है उसके डायगोनल एंट्री सारी 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और ए बी ई सी एफ इनमें से कोई सा भी आपका यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैं बात करूँ रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। तो इस केस के अंदर अगर मैं मैट्रिक्स बी की बात करूँ तो सिर्फ इसकी एक ही रो है। ठीक है, तो कॉलम्स 1 2 3 हैं, तो ये आपका रो मैट्रिक्स है। ये आपका रो मैट्रिक्स है। अगर मैं बात करूँ कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो इस केस में जो आपका मैट्रिक्स सी और एफ है इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। अगर मैं बात करूं आपके नल मैट्रिसेस की, तो नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो हो। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए की सारी एंट्री ज़ीरो है। ठीक है, तो ये आपका एक नल मैट्रिक्स है। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स ई की, तो इसकी सारी एंट्री, इसमें ए की एंट्री है वो भी ज़ीरो है। ठीक है, तो ये भी आपका नल मैट्रिक्स है। ये दोनों आपके नल मैट्रिक्स हैं। तो आपने सिर्फ इसके अंदर बस ये बताना है कि ये रो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, कॉलम है कि यूनिट मैट्रिक्स है, और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए आएगा। अच्छा, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसके अंदर है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रो कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो। तो अगर हम देखें 9 को, तो 9 की सारी एंट्री 0 है, तो ये एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स 2 को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। अगर हम मैट्रिक्स नंबर 7 को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। तो अगर मैं पार्ट 1 को देखूं तो इसमें एक रो, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं पार्ट 5 को देखूं तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। तो पार्ट 6 में सिर्फ एक ही रो है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर अच्छा और कोई भी इसमें से रो मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर हो। तो इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं पार्ट 8 को देखूं तो इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो आपका डायगोनल एंट्रीज है ना वो 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो। तो पार्ट 4 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें आपने आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है, और ये एमसीक्यूज के लिए आता है। ठीक है, आपको मैट्रिक्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि यार ये मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, तो आपको को आइडिया होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करूँ तो ये भी बिल्कुल ना सिमिलर क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा था कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। अच्छा, यूनिट और स्केलर होते डायगोनल ही हैं, लेकिन ये डायगोनल के अंदर भी स्पेसिफिक टाइप है, स्केलर और यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं स्केलर को देखूँ, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है ना वो कांस्टेंट हो, बट 0 और 1 नहीं हो सकती। 0 1 के अलावा कोई सा भी नंबर हो और आपकी डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, सारी डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं मैट्रिक्स ए को देखूँ तो इसमें डायगोनल एंट्रीज ना 0 है ना 1 है। ठीक है, और दोनों सेम है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। अगर मैं अगर मैं मैट्रिक्स ई को देखूँ, अगर मैं ई को सॉल्व करूँ तो ये आएगा 5 - 3 2 0 0 एंड 1 + 1 2। तो इसके अंदर भी जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं ना ना सारी 0 हैं ना सारी 1 है, लेकिन 2 हैं। ठीक है, और सारी 2 हैं, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अगला मैट्रिक्स है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसका डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो 1 हो। तो अगर हम मैट्रिक्स सी में देखें तो सी में डायगोनल एलिमेंट सारे 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स है।
अगर हम लोग मैट्रिक्स बी को देखें, ना तो इसकी डायगोनल एंट्रीज सारी सेम है, ना तो डायगोनल एंट्रीज इसकी वन है, तो ये एक आपका सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ना ये स्केलर है, ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं मैट्रिक्स डी को देखूं, तो इसकी जो डायगोनल एंट्री एक 3 है और एक 0 है, जो कि सेम नहीं है, तो इसीलिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ना आइडेंटिटी है ना स्केलर है। तो ये 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के लिए हैं, ठीक है। आपसे इसमें एमसीक्यूज पूछेंगे और आपको मैट्रिक्स दे देंगे, 4 ऑप्शन देंगे कि ये मैट्रिक्स कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बस आपको, अगर आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन अच्छे तरीके से क्लियर है ना, उनका कॉन्सेप्ट है, तो आप बता सकते हो कि ये कि जो भी क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे देंगे ना आपको, तो आप बता सकते हो कि वो मैट्रिक्स किस टाइप का है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए आएंगे आपको। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, ठीक है। और अक्सर एमसीक्यूज के लिए भी आपको पूछ सकते हैं कि मैट्रिक्स दे दें और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स भी दिया हो, और पूछेंगे कि यार कि अगर मैट्रिक्स ए है ना, तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको आपको अगर नेगेटिव मैट्रिक्स का आइडिया है, तो आप नेगेटिव मैट्रिक्स का बता सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 क्वेश्चन का मार्क्स आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता क्या है, वो आपको दे देंगे मैट्रिक्स ए देंगे, और आपको बोलेंगे कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालो। अब नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना कैसे है, अगर मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है ना, अगर अगर मैं इसका पार्ट ई सॉल्व करूं, तो पार्ट ई है, मेरे पास 1 2 -5 3, 1 2 -5 3। अब मैंने इसका नेगेटिव लेना है, तो मैं क्या बोलूँगा, टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड्स पे नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स। अब ये बन जाएगा नेगेटिव ई, और ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 -5 और 3। अब जो ये वाला आपका नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हर एक एलिमेंट पे जाएगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो इट विल बिकम -1, इट विल बिकम माइनस एंड -5, -2 एंड -3। अब ये जो आपका माइनस है ना, ये बना -1। अब जब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूँगा, तो जो आउटर माइनस है वो इनवर्ट माइनस का साइन चेंज कर देगा। ये बना 5, ये बना -2, और ये बना -3, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ई क्या निकला है, ई का नेगेटिव क्या निकला है, 1 -2 एंड 5 एंड -3, ठीक है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, कि जो आपका नेगेटिव मैट्रिक्स होता है ना, उसके सारी एंट्रीज के साइन ऑपोजिट होते हैं। तो अगर आप देख लो, कंपेयर करो, तो 1 का साइन प्लस है, 2 का साइन प्लस में है, 3 का साइन प्लस में है, और 5 का नेगेटिव में है। और यहाँ पे सारों के साइन ऑपोजिट हैं, यहाँ पर 5 नेगेटिव था, यहाँ पर 5 पॉजिटिव में है, और बाकी सब पॉजिटिव में थे, और यहाँ पर बाकी सब नेगेटिव में है। तो ई का ये नेगेटिव मैट्रिक्स है, और इस तरह आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दूँ, इसे मैट्रिक्स डी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। किस तरह सॉल्व करना है, डी मैट्रिक्स आपको दिया होगा, -3 -4 2 5, -3 -4 2 एंड 5, ये आपका ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। आपने निकालना है नेगेटिव ऑफ डी, मीन्स आपने नेगेटिव डी निकालना है। वो आप लिखोगे नेगेटिव टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स, नेगेटिव डी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स -3 -4 2 एंड 5। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये हर एक एलिमेंट पे आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव साइन हर एक एलिमेंट पे आएगा। तो अब क्या बनेगा, ये नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव ऑफ -3, नेगेटिव ऑफ 2, नेगेटिव ऑफ -4, नेगेटिव ऑफ 5। अब ये जो आपका आउटर नेगेटिव साइन है, वो इनवर्ड नेगेटिव साइन को चेंज कर देगा, प्लस के अंदर कर देगा, ठीक है। तो इट विल बिकम्स +3, इट विल बिकम्स +4, -2, -5। तो ये आपका नेगेटिव डी है। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करो, तो ये डी और नेगेटिव डी के जो एंट्रीज हैं, उनके साइन ऑपोजिट हैं। ये बात समझ आ रही है। तो इस तरह आपने नेगेटिव मैट्रिसेस निकालने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है,
आप इजीली भी कर लोगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये बोल रहा है कि आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, आपने फॉलोइंग मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। आपको कोई सा भी मैट्रिक्स दे देंगे, ठीक है, ए मैट्रिक्स देंगे और आपसे बोलेंगे आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेना मैंने आपको सिखाया था, बहुत ईजी है, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एफ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स एफ सॉल्व कर रहा हूँ। एफ है 1 3 2 4 1 3 2 4। अब आपने लेना कैसे है, पहले आपने एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और आपने मैट्रिक्स का डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं लेना, ठीक है। आपने 1 3 2 4 और आपने मैट्रिक्स के ऊपर एक स्मॉल टी डाल देना ट्रांसपोज का। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, और वो ट्रांसपोज क्या था, मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोज होता है बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और चेंजिंग कॉलम्स इनटू रोज। तो अगर मैं चेंज कर रहा हूँ रो को कॉलम है, तो ये मेरी रो है, इस रो को मैंने चेंज कर दिया कॉलम के अंदर, ये मेरी रो 1 है, रो 1 को मैंने कॉलम 1 में चेंज करना है। तो मेरा कॉलम 1 क्या बनेगा, 1 and 2, ठीक है। रो 1 चेंज होगी मेरी कॉलम 1 के अंदर, और जो मेरी रो 2 है ना, वो मेरा कॉलम 2 बनेगा, ठीक है। रो 2 मेरा बनेगा कॉलम 2, तो ये मेरा कॉलम 2 बन रहा है 3 4, ठीक है। तो ये एफ ट्रांसपोज है, एफ का आपने एफ ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। इतना सा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे रोज को चेंज किया कॉलम में, आप चाहो तो आप कॉलम्स को भी रो में चेंज कर सकते हो। अगर मैं स्टेप में कॉलम्स को रो में चेंज करूँ, तो एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स 1 3 2 and 4। तो आपने मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लेना है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। अब मैं कॉलम को चेंज करूँ, ये मेरा कॉलम है पहला, ये मेरा कॉलम 1 है, तो मैंने कॉलम 1 को रो 1 में चेंज करना है, तो 1 3, ठीक है। अब मेरा ये आपका कॉलम 2 है, इस कॉलम 2 को मैंने चेंज किया रो 2 में, तो 2 and 4। तो अगर आप दोनों मैट्रिसेस देखो वो दोनों सेम है, तो आप चाहे रो को चेंज कर लो कॉलम में, या आप कॉलम को चेंज कर लो रो में, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। एक और मैट्रिक्स हम लोग सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स बी 5 1 -6। अगर मैं मैट्रिक्स बी को देखूं तो वो है 5 1 -6। आप इसका ट्रांसपोज लेना है, तो बी ट्रांसपोज, पहले आपने मैट्रिक्स 5 1 -6 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज में क्या था, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ये मेरी रो 1 है, ये मेरी क्या है, रो 1, तो इस रो 1 को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6, तो ये मेरा बन गया ट्रांसपोज। अगर मैं कॉलम को चेंज करता हूँ रो के अंदर, इस केस में मैंने रो को कॉलम में चेंज किया, अगर मैं चेंज करता हूँ कॉलम को रो में, तो ये मेरा कॉलम 1 है, इसको मैं रो 1 में लिख दूंगा, ठीक है। 5, ये मेरा कॉलम 2 है, तो ये मेरी रो 2 बनेगी 1, और ये मेरा कॉलम 3 है, तो ये मेरी रो 3 बनेगी 5 1 -6। तो दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम आ रहा है। ये आपकी चॉइस है कि आप कॉलम को चेंज करो रो में, या रो को आप चेंज करो कॉलम में। तो बाकी क्वेश्चंस भी आपके सेम ही है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप लोगों ने घर में करना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लाजमन करनी है। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमन करनी है, ठीक है। मैथ्स की अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये वीडियो देख देख के आपसे मैथ्स नहीं होगा, ठीक है। साथ आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसकी साथ साथ उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा आया हुआ भी है और आता भी है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों सेम पार्ट है। अगर आपको एक पार्ट मैं करवाऊंगा, दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। पहला पार्ट आपको क्या बोल रहा है, पहला पार्ट बोलता है कि ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज इक्वल है ए के। अब जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे, अगर लेट सपोज आपके पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, और वो है 1 5 2 1, जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया बी ट्रांसपोज, वो बना 1 5 2 and 1। अब बी ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज भी क्या है, एक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि जब आपने ए का ट्रांसपोज लिया और वो एक मैट्रिक्स आया, उस मैट्रिक्स का फिर से आपने ट्रांसपोज लेना है।
और जब आप उसका फिर से ट्रांसपोज लोगे ना तो वो बराबर हो जाएगा ए के। अगर मैं इसको आपको आसान लफ्ज़ों के अंदर बताऊं कि जैसे आप एग्जांपल के तौर के ऊपर आप एक नंबर लेते हो 5 और 5 के अंदर आप 2 ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा 7। और अगर 7 में से आप फिर से 2 माइनस कर देते हो तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, तो 5 5 के इक्वल है। यही बोल रहा है कि अगर आपने ए का ट्रांसपोज लिया, पहले ये ए का ट्रांसपोज लिया, एक मैट्रिक्स आया और उस मैट्रिक्स का फिर से आपने ट्रांसपोज ले लिया तो वो ए के बराबर आएगा। हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 1 1 0 2 एंड 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स ए है। हम लोगों ने सॉल्व करना था ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब मैं पहले ए ट्रांसपोज लूंगा। ठीक है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। आप लिखोगे टेकिंग ट्रांसपोज ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1। अभी आपने मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लिखना है और आपने नेक्स्ट स्टेप में लेना है ट्रांसपोज, और वो क्या होगा, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। तो मैं 1 2 0 1, ये मैं इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ये ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लिख रहे। ठीक है, जब आपने ट्रांसपोज ले लेना है फिर आपने मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज नहीं लिखना। ठीक है, अब ये आपका ए ट्रांसपोज आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए ट्रांसपोज आ गया ना मैट्रिक्स, उसका फिर से ट्रांसपोज लो। जब तुम फिर से उसका ट्रांसपोज लोगे ना तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो अभी मेरे पास ए ट्रांसपोज ये निकला, तो अगर मैं ए ट्रांसपोज का, जो कि मेरा ये मैट्रिक्स है, उसका अगर मैं फिर से ट्रांसपोज लूँगा तो वो क्या होगा 1 2 0 1। मैं भी यहाँ पे ट्रांसपोज लिखूंगा और नेक्स्ट टाइम उसका ट्रांसपोज लूँगा, वो होगा 1 0 2 1। और ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज मेरे पास आ चुका है 1 0 2 1। क्या मेरा ए ट्रांसपोज जो 1 0 2 1 है ए के इक्वल है, और मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी, अगर मैं ए की वैल्यू देखूँ वो है 1 0 2 1। तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज अब इसमें इक्वल है। इट मीन्स अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और दोबारा से उसी का ट्रांसपोज ले लूँ तो वो उसी मैट्रिक्स का इक्वल आएगा। लाइक अगर मैट्रिक्स सी है, मैंने सी का एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया है और दोबारा से फिर से मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया तो वो मैट्रिक्स सी के इक्वल होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैंने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया है और फिर से मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया है तो वो मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा। और ये एमसीक्यू उसके लिए आएगा आपको। ठीक है, आपको दे देगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपको ऑप्शन दी होगी बी ट्रांसपोज बी या बी ट्रांसपोज ये आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, या आपको एक और ऑप्शन दी होगी नेगेटिव या बी। ठीक है, तो ये आपने चूज़ करना है। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए भी आ सकता है कि बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ये बात समझ आ रही है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। और मैंने भी आपको प्रूफ करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है ना वो सेम है। अगर मैं सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करूं तो बी की वैल्यू मेरे पास है 1 2 1 0। मेरे पास मैट्रिक्स बी है 1 2 1 0। और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है बी ट्रांसपोज, अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूँ और उसका फिर से ट्रांसपोज ले लूँ तो वो मेरे पास मैट्रिक्स बी के इक्वल ही आएगा। अब सॉल्व, अब मैं बी लिख रहा हूँ और बी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 1 0। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ टेकिंग ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0। मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ। अब ट्रांसपोज लेना कैसे था कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रोज़ में, तो मैं रोज़ को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। तो मेरी ये थी पहली रो, इस पहली रो को मैं अब पहला कॉलम बना दूंगा। ये थी मेरी दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा। तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब क्वेश्चन में देखो ज़रा, ये बी ट्रांसपोज है, उसका फिर से ट्रांसपोज है, तो मैंने इसका फिर से ट्रांसपोज लेना है। तो मैं लिखूंगा टेकिंग ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स था 1 1 2 0, और मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेना था, रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में। तो पहली रो ये थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया 1 2।
दूसरी रो ये थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया 1 0, तो ये मेरा बी ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज आ गया। अब बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इसके इक्वल है और ये बी के इक्वल है, मीन्स बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, हैंस प्रूव्ड। बात समझ आ रही है? तो कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर मैट्रिक्स एफ है, एफ का ट्रांसपोज लोगे एक दफ़ा, फिर से ट्रांसपोज लोगे, एफ के इक्वल आएगा। जैसे अगर आप एक नंबर है 5, 5 में अगर आप 2 ऐड कर रहे हो, आंसर 7 आ रहा है, और उस आंसर में से अगर तुम 2 माइनस कर रहे हो तो फिर से आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट है। बात समझ आ रही है? तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो चुकी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो या इसको लाइक करो, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी ग्रेड 9 में हैं या अभी ग्रेड 9 में प्रमोट होने वाले हैं, उनके साथ शेयर करो, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, खुदा हाफिज़।